नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, ये महीना बहुत ही खास है बिकॉज इस महीना में ही दोस्तों हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की थी। तो जी गैस, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इधर पे जो इंडिपेंडेंस डे होने वाला है इसमें एक पिक बताइए जो कंपनी छोटी हो लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरग्रीन हो और जिनके बिजनेस मॉडल में काफ़ी दम भी हो। तो जी गैस, 2020 से चैनल की शुरुआत हमने की थी और 2022 हो चुका है। तो बहुत सारे स्टॉक्स का जो हमने बताए थे वहाँ से 2 गुना 3 गुना इवन 4 गुना ये बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इसी बीच में कैसे एक टॉप क्लास कंपनी है जिसमें ब्रेकआउट की संभावना हमें देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अगर आप फॉरवर्ड एक साल इसको होल्ड करते हैं और लंबे अरसे के लिए प्ले करते हैं तो बहुत ही पैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा फॉरवर्ड 1 साल 2 साल 3 साल के लिए 5 साल के लिए इस कंपनी में भरोसा कर सकते हो। कंपनी की दोस्तों जो खास बात यह है कि ब्रांड मोड के संग जो इनकी एग्जिस्टेंस है लॉन्ग टर्म तक एकदम टिकने वाली। और गैस, मैंने 4 दिन पहले ही ब्रेकआउट के पहले बताया था कि बॉटम छोड़ो और इसको दबोचो। और गैस, हमें आज के दिन एक अच्छा खासा कारोबार होता हुआ देखने को मिल चुका है। हम तो फटाफट अपने एनालिसिस को पूरी करेंगे और अनबायस्ड कमेंट्री में ज़रूर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें समझना है जो लॉजिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस पे कितना दम हो सकता है। ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी हैं उनसे बहुत ही अच्छा खासा पोजीशन रखती है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी भी कैसे हमें हाल फिलहाल में ही 2021 में मेगा स्प्लिट देखने को मिली थी। तो ऑफकोर्स हो सकता है कि इसके आने वाले कल में ये कंपनी आपको बोनस या फिर स्प्लिट देकर रिवॉर्ड भी कर दे। इसके पहले भी कैसे हमने वीबीएल में और नए नए कितने सारे स्टॉक्स में आईआरसीटीसी में आईएक्स में अनुमान किया था तो वही देखने को मिले। तो हाल फिलहाल में देखा गया एफआईएस की एंट्री मार्केट में आना स्टार्ट हो चुकी है और मार्केट में गए जो फेज है अभी के टाइम में काफ़ी बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई से बहुत मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके आने वाले कल में अगर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ ऐसे ही मोमेंटम गेन होते रहा तो ऑफकोर्स का इस मार्केट यहाँ से एक नया हाई लगा सकता है। बट ये इसी बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारे आईपीओ की जो पाइपलाइन है वो हमें देखने को मिल चुकी है। तो देखिए इस FY 22-23 की बात की जाए 28 कंपनी आईपीओ के माध्यम से अपनी लिस्टिंग करवा सकती है। याद रखिएगा, पिछले 6 महीने से आपने सुना नहीं होगा कि बहुत सारी कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं। बट येस, अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज आईपीओ ला रही है जिसमें अगर आप देखें तो टॉप क्लास कंपनी अभी के टाइम में जो SYRM सिरमा की बात की जाए इनके आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच में गैस बालाजी माइंस की सब्सिडरी कंपनी है वो भी आईपीओ को द्वारा लिस्ट करवा रही है। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में जब भी मोमेंटम होता है तो बहुत ही ज़्यादा गैस आईपीओ की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो कंडीशन है ये काफ़ी बुलिश फेस में हो सकता है। मार्केट बुलिश रहे या फिर बेरिश रहे, कोई कोई ऐसी कंपनी होती है जिनमें उनका मोटा मुनाफा होता है। गैस, अगर आप ट्रेड करते हैं, मैं ट्रेड करता हूँ, हमारा लॉस प्रॉफिट ब्रोकर्स को लेके कोई मतलब नहीं है। ब्रोकर्स चाहते हैं कि हम लोग बहुत ट्रेड करें, भले प्रॉफिट हमारी हो फिर लॉस हमारा हो, उनको से कोई मतलब नहीं होता बिकॉज उनको फीस मिल जाते हैं। तो देखिए इस प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी में आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली बिकॉज बहुत सारे आईपीओ की जो न्यूज़ हैं वो फ्लोट करना स्टार्ट कर चुकी है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें CDSL, जो अपने आप में कैसे एक बेहतरीन कंपनी है। और 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बॉटम तलाश मत करो बिकॉज कंपनी के जो इस क्वार्टर के नंबर्स थे अगर आपने ऊपर से पढ़ा आपको बहुत ही खराब लगेंगे, लेकिन अगर आपने अंदर से पढ़ा होता तो आपको समझ में आता इस क्वार्टर में इस कंपनी के जो नंबर्स थे बहुत ही मजबूत ज़रूर थे। लोग बोल रहे थे क्रैश क्रैश क्रैश, ऐसा कुछ हुआ नहीं बिकॉज ऑलरेडी गैस 1700 का स्टॉक है। बीच में गैस ये बहुत भाग रहा था बट ये मार्केट में करेक्शन की वजह से अभी भी गैस 500 के आसपास डिस्काउंट मिल रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि फॉरवर्ड 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए इस कंपनी में भरोसा कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर इंडिपेंडेंस पिक है तो बजाज फाइनेंस कहाँ हुआ, कहाँ गया। तो ऑफकोर्स गैस बजाज फाइनेंस एक बहुत ही बड़ा स्टॉक है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, लेकिन यस बहुत लोग छोटी कंपनी में निवेश करना प्लान करते हैं क्योंकि उसमें ग्रोथ की संभावना कुछ ज़्यादा होती है। तो हाल फिलहाल में गैस आईपीओ हमें देखने को मिले थे और आईपीओ के बाद दूसरी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म ज़रूर किया है। नहीं दोस्तों, सिर्फ मैं आपको रिटर्न प्रोफाइल दिखाऊंगा, ऊपर छोड़िए, पहले नीचे देखिए। नीचे मैं क्यों बोल रहा हूँ तो गैस अगर 50% डाउन साइड नहीं झेल पाते हैं, मार्केट में आप पैसा नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे और नहीं बनाएंगे, छोटी मोटी कंपनी में कैसे यही होता है। कंपनी कभी भी आधा हो जाती है बट ये जैसे ही जो बूम होता है तो ऑफकोर्स वो सब कंपनी वहाँ से मल्टीफुल टाइम्स पैसा कमा के देती है। तो 350% पैसा किसने बनाया, जिन्होंने कैसे आईपीओ के बाद भी इसको होल्ड किया और ये देखा कि ऑफकोर्स जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। बहुत लोगों के पास कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी है। हम लोग के टाइम गैस यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे इजीली कोई भी स्टॉक के नंबर्स हम लोग चेक कर पाएँ, कोई भी स्टॉक के लाइक बारे में हम लोग जान पाएँ। लेकिन ये सभी के टाइम में गैस यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, बहुत सारे यूट्यूबर भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो गैस ये प्लेटफॉर्म जितना बढ़ेगा वैसे वैसे लोग अवेयर होंगे। तो ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड के माध्यम से या फिर सीधा इक्विटी मार्केट से लोगों की होल्डिंग काफ़ी बढ़ेगी। तो ऑफकोर्स गैस ईयरली बेसिस पे इनके जो लाइक सब्सक्राइबर बेस थे 7 लाख कम हुए थे। बट मेरा ऐसा मानना है कि एक बार गैस मार्केट में बुल फेस अगर होता है तो CDSL गैस यहाँ से कमाल कर सकती है।
सेल की बात की जाए कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है गाइस। यस, मार्केट कैप आपको छोटा दिखाई पड़ेगा, बट यस अगर आप इनके बिजनेस मोड देखें, एन एस टी एल एफ सी डी एस एल, यही दोनों डिपॉजिटरी में गैस हमारे डीमेट अकाउंट लाइक जितने भी क्लाइंट ब्रोकर्स के होते हैं तो वो रजिस्टर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो सी डी एस एल का प्लेटफॉर्म गैस बहुत ही सस्ता है, एन एस टी एल काफ़ी महंगा है बिकॉज इधर वॉल्यूम्स काफ़ी अप होते हैं। बट यस सी डी एस एल गैस एक पहली कंपनी है जिन्होंने एन एस टी एल को बीट करके 7 करोड़ डिपॉजिटरी अकाउंट किया था। तो गैस बहुत लोगों का हल्ला भी है कि एन एस टी एल एन सी डी एस एल डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये आने वाले कल में अगर एनएसटीएल में लिस्टिंग होती है तो क्या आने वाले कल में होना तय है, तो ऑफकोर्स गाइस इसमें आप दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कंपनी की बात की जाए, एक समय गाइस प्राइस टू अर्निंग 70-80 के आसपास था, 41 के आसपास है। रही बात आर की, आर की गजब की हमें देखने को मिलती है। तो आई ने गाइस स्प्लिट दिया, IEX ने दिया, तो हो सकता है गाइस कि आने वाले कल में इनके फेस वैल्यू भी 10 है। क्या पता अपने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कंपनी टुकड़ों में अपने शेयर्स को बांट दें, या फिर नहीं है तो कंपनी की मर्जी है। बट यस हम लोग गैस लंबे अरसे के लिए होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंपनी के सेल्स भी गैस इस क्वार्टर में ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे थे, क्वार्टरली बेसिस पे गैस अच्छे खासे देखने को मिल रहे थे। बट यस प्रॉफिटेबिलिटी में डाउन था बिकॉज मार्जिन्स काफ़ी कम हुए थे। मार्जिन्स कम क्यों हुए थे? बिकॉज कंपनी गैस बहुत खर्चा करी थी और जिसकी के रीजन्स की वजह से गैस इनके ईयरली प्रॉफिट और क्वार्टरली प्रॉफिट में डिक्लाइन हमें देखने को मिला था 64 से 58 और 78 से 58। तो बहुत लोगों ने भद्दे भद्दे कमेंट किए थे और बहुत लोगों ने गैस एग्जिट भी कर लिया, ये सोचे कि आने वाले कल में 800-900 मिलेगा। उसको आप भूल जाइए, मिलता भी है तभी किस्मत की बात होगी। बट ये अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे कैसे एक सॉलिड फॉर्मेशन टेक्निकल ब्रेकआउट में देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कल में मोमेंटम अगर गेन होते हैं तो कंपनी कैसे यहाँ से और ही महंगी कंपनी बन सकती है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं बिकॉज एक सुनामी सी आ चुकी है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में। अब वो डर पहले ऐसा नहीं है बिकॉज अभी के टाइम में बहुत गाइड है जिनको कर देते हैं। पहले तो कैसे हम लोग वेट करते थे टीवी में बैठ के कि क्या न्यूज़ आ रही है, लेकिन अभी के टाइम में कैसे इतना प्लेटफॉर्म बन चुका है कि लोग डीमेट अकाउंट खोल ही रहे हैं और ये खोलेंगे आने वाले कल में। आपको लगता है कि इंडिया के आने वाले दशक में तरक्की नहीं करेगा? बहुत तरक्की करेगा और कैसे इसका जो सबूत है ये हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज एफ के पास ऑप्शन ही नहीं है कि इंडिया को छोड़ के कहीं और निवेश करे बिकॉज पूरा जो ग्रोथ है कैसी इंडिया पे ही निर्भर है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए हर साल बढ़ रहे हैं और ऐसा मेरा मानना है कि इसके आने वाले कल में कंपनी और ही प्रॉफिट कमा सकती है। सबूत अगर आप देखें तो कंपनी के जो सेल्स पहले 10 साल में थे मात्र 19% के आसपास, 5 ईयर्स में गए 30%, और 3 ईयर्स की बात की जाए 41%। मतलब लास्ट 3 ईयर्स में कैसे इनके बिजनेस और ग्रो हो रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ऑफकोर्स बहुत लोग बोलेंगे कि सर सिक्लिकल बिजनेस है, बुल मार्केट आता है तो ही सब कंपनी चलेगी। तो गैस मार्केट में बेयरिश फेस भी आएगा, बुलिश फेस भी आएगा। बट अगर आप 10 साल में देखें, 15 साल में देखें, 20 साल में देखें तो इंडिया गैस बुलिश फेस में है। इसको आप हम डिनाई नहीं कर सकते। कंपनी के ROE भी गैस बहुत ही शानदार है और लास्ट 3 ईयर्स से गैस इनके सेल्स में, प्रॉफिटेबिलिटी में और ROE में भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। ऑल्दो एक साल से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है बट हॉरिजन अगर आप लंबा रखें और वो जो गैस मैंने एग्जांपल दिया कि 50% अगर आप लॉस नहीं झेल पाएंगे तो 300%, 500 का % आप मुंह नहीं देख पाएंगे। कंपनी की बात की जाए तो काफ़ी कैश रिच कंपनी है। इनके अगर आप रिजर्व देखें तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास है और कंपनी गैस एकदम डिफ फ्री कंपनी है। तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो या फिर ना हो, बॉन्ड यील्ड ऊपर नीचे हो या फिर ना हो, रेट हाइक हो या फिर ना हो, इन सब कंपनी का बिजनेस आपको लगता है डूबेगा नहीं दोस्तों। NST और CDSL एक सदाबहार कंपनी है। तो मेरा ऐसा फील है कि आने वाले डिकेड में गैस CDSL और NSTL दोनों ही अच्छी कंपनी और भी बन सकती हैं। निकली अगर आप देखें तो जिस दिन गैस 1250 का लेवल कंपनी तोड़ी, इसमें गैस एक रॉकेट की उड़ान हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस जो बॉटम फॉर्मेशन था शायद से हो चुका है। बहुत ही कम चांस है कि फिर से आपको 1000-1100 का मुंह दिखाएगा। दिखाता भी है तो पैनिक ना करे, मार्केट है ये सुप्रीम है, सबका बाप है मार्केट। ये किसी का प्रेडिक्शन की हक, लेकिन वो चलते मार्केट नहीं चलता। मार्केट गैस अपने ही धुन की में चलता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, हर एक गिरावट में इस कंपनी को ऐड करें। और आपने गैस अभी तक नहीं लिया तो उधर पे क्या कर रहे हैं बिकॉज वॉल्यूम्स में हमें अच्छी खासी आज भी स्पाइक आएगा, नए नए IPO आएंगे तो कंपनी और बेचा कर सकती है बिकॉज बॉलिंजर बैंड में अगर आप देखें मीडियन पे चल रहे हैं। तो डाउनसाइड गैस मैं बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। आने वाले कल में आप अपसाइड उम्मीद कर सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ओवर बॉट जोन से अभी के टाइम में ठीक ठाक ट्रेड कर रही है। तब चाहे तो इस कंपनी पे इक्का दुक्का स्टॉक लेके बाइंग कर सकते हैं। अगर आप लाइक सोचेंगे कि फिर से ये 1000 के आसपास है, 900 के आसपास है, मैं खरीदूंगा, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। बट ये आने वाले फॉरवर्ड 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं, अच्छे पैसे बनेंगे। तो अपनी रिसर्च करने के बाद ही कैसे इस कंपनी पे आप अपनी स्टडी कंडक्ट कर सकते हो। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।